बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। आप सभी सतगुरु की प्यारी साथ संगत को मेरा सत साहेब, आप सभी के पावन चरणों में मेरी बंदगी। आज का हमारा विषय मैथुन क्रिया का सुधार इस विषय पर रहेगा। साहिब ने 6 पशु कर्म बताए हैं: भोजन, छादन, मैथुन, भय, निद्रा, मोह। आज पार्ट 3 है मैथुन क्रिया का सुधार। सतगुरु श्री कबीर साहिब जी कहते हैं कि सन्यासियों के लिए मैथुन क्रिया का सुधार कैसे होना चाहिए और एक गृहस्थ आश्रम के लिए कैसे होना चाहिए। सतगुरु श्री कबीर साहिब जी कहते हैं कि साधु सन्यासियों के लिए तन मन और वचन से आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए और गृहस्थी के लिए थोड़ा सावधानी से ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। व्यभिचार से बचना आवश्यक है। किस तरीके से साहिब ने बताया है? साहिब कहते हैं कि पुरुष हमेशा एक पत्नी वाला होना चाहिए, न कि 2 पत्नी वाला होना। और पत्नी के लिए भी यही कहा है कि पत्नी भी एक पति वाली होनी चाहिए, न कि दो दो वाली। दो दो से मत मेरा तात्पर्य है कि कहीं बाह्य संबंध भी हो सकता है, होते भी है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, नहीं होने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन समय समय के अनुसार करना चाहिए, संबंध समय समय के अनुसार करने चाहिए। यही साहिब कहते हैं कि गृहस्थ में किस तरह से मैथुन क्रिया का सुधार किया जा सकता है। विषयासक्ति को कम, साहिब ने कहा है कि जितना कम इस्तेमाल करे, जितना कम वासना में लीन हो, उतना अच्छा है। महिला के लिए पराये पुरुष को भाई, पिता, पुत्र आदि समझना चाहिए और पुरुष के लिए पराई महिला को पुत्री, बहन, माता आदि समझना चाहिए। बच्चों के लिए साहिब ने एक विशेष बात बताई है कि गृहस्थी दंपत्ति के लिए ये ऋतुकालीन ही संबंध बनाया जाए। अऋतुकालीन संबंध बनाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए साहिब ने इससे भी बचने के लिए कहा है। साहिब कहते हैं कि ज्यादा विषयासक्ति अपने अंदर ना रखे, ज्यादा वासना अपने अंदर ना रखे, जितना हो सके इससे बचने का प्रयास किया जाए। एक दो संतान होने के पश्चात दोनों को, महिला और पुरुष को, ब्रह्मचारी का पालन करने पर ध्यान देना चाहिए। साहिब कहते हैं अगर व्यक्ति और महिला की उम्र 50 से ऊपर तो हो सके बिना स्वार्थ के और बिना लालच के, बिना मोह के, उन दोनों दंपतियों को ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए। वैसे तो आप भी जानते हैं कि आदमी 60-60 साल की उम्र तक भी बच्चे बनाता है, करता है। तो साहिब ने थोड़ा ब्रह्मचर्य को लेकर जो बात कही है, जो मैथुन क्रिया को लेकर बात कही है, अगर संभव हो सके तो कीजिए, अगर नहीं हो सके तो मत कीजिए। व्यक्ति और महिला की सोच विचार के ऊपर निर्भर करता है। आजकल देखा जा रहा है कि बहुत से दंपतियों में तलाक एक आम बात हो गई है। साहिब कहते हैं कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, कुछ कारणवश ही व्यक्ति तलाक कर सकता है। साहिब ने 2 कारण बताए हैं। कौन कौन से कारण? यदि पुरुष और महिला किसी अन्य व्यक्ति से या किसी अन्य महिला से संबंध करते हैं और कहने और समझाने पर भी एक दूसरे से को नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं, तो संबंध विच्छेद कर सकते हैं। दूसरा साहिब कहते हैं अगर किसी को आजीवन गृहस्थी से दूर होकर ब्रह्मचारी का पालन करना हो, सन्यासी बनना हो, तो उस अवस्था में भी वे आपस में रजामंदी के साथ में संबंध विच्छेद कर सकते हैं। महाविचार ही करना व्यक्ति को अति आवश्यक है, क्योंकि हम बड़ा विचार करेंगे, बड़ी सोच रखेंगे, उसी के कारण हम महापाप से नर और नारी सर्वथा त्याग कर सकता है, वासना से बच सकता है। साहिब ने एक बड़ी रोचक बात कही है, अगर भूलवश किसी कारण, किसी अवस्था के कारण या किसी स्थिति, कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी भी कारणवश व्यक्ति ने 2 विवाह कर लिए हो या हो जाए, या कोई ऐसी मौके पर बात फंस जाए कि वो मजबूर हो इस चीज़ को करने पर, तो साहिब कहते हैं कि दोनों पत्नियों के साथ में उचित व्यवहार रखे, उचित प्रेम भाव रखे और अच्छा बर्ताव करे। हालांकि ये मैं भी नहीं मानता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जीवन के अंदर चलते हुए जीवन को बहुत सारी परिस्थितियां सामने आती है।
क्या पता किस व्यक्ति की क्या मजबूरी आ जाए, कैसे उसको अपने जीवन को लेकर चलना पड़ता है। तो किसी कारणवश अगर ऐसा हो जाए तो दोनों के साथ बराबर व्यवहार करना चाहिए। जो गृहस्थी नित्य सत्य स्वरूप में शांत होना चाहिए, जब उनको बोध हो, जब उनको ज्ञान हो, तब से वो सन्यासी हो सकता है या ब्रह्मचारी का पालन कर सकता है। वो उसके ज्ञान होने के ऊपर निर्भर है कि वो क्या अपना स्वरूप चाहता है, क्या उसको जानना है। क्योंकि गृहस्थी में रहते रहते मैथुन क्रिया का होना आवश्यक है और होता भी है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक गृहस्थ हूँ। तो साहिब कहते हैं कि गृहस्थी के अंदर भी थोड़ा सा रोकथाम आवश्यक है। समय समय के अनुसार ये सारे काम मैथुन क्रिया को लेकर होने चाहिए। दिन प्रतिदिन अपने अंदर वासना पैदा करना, इस चीज़ के अंदर लीन होना, ये कहीं ना कहीं हमें नुकसानदायक हो सकती है। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं जो साहिब ने छह पशु कर्म बताए है, चौथी वीडियो में लेकर आऊंगा। भय से कैसे बच सकते हैं, भय क्या होता है, किन किन चीज़ों से व्यक्ति को भय होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही ज्ञानपूर्वक बातें मैं आप तक पहुंचाता रहूं। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय।